हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम जीके जोन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी के द्वारा जो ग्रुप डी की भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके बारे में कि भाई एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसीज ग्रुप डी में आ सकती है और कब तक वैकेंसीज आ सकती है, क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को वैकेंसीज नहीं दिखी होगी कितनी वैकेंसीज है। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही अप्लाई करवाया जा रहा है एचएसएससी के द्वारा। तो आपसे आज हम डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है और कितने पद डिपार्टमेंट में खाली है, कितने आ सकते हैं और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। और एक प्रीवियस कट ऑफ क्या थी पिछले ग्रुप डी की, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड अंदाजा हो सके कि भाई अब की बार भी कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। और ग्रुप डी में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर प्रमोशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो आप लोग है जो लास्ट तक वीडियो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स इन फ्यूचर में मिलती रहे और हम आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एचएसएससी के द्वारा जैसे पहले तो सीक्वेंस में ये चीज़ समझो, जो एडवर्टीजमेंट आई है वो अब की बार आई है 5/2026 की ग्रुप डी की। और एचएसएससी है जो 4 एडवर्टीजमेंट पहले इशू कर चुका है इस साल, एक दो तीन और 4/2026 एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर हरियाणा पुलिस स्टाफ नर्स, स्टेनो और टेक्निकल पोस्टें है। तो ये 5वें नंबर पर ग्रुप डी की एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो ये एग्जाम का जो प्रोसेस होगा वो सबसे पहले 1/2026 और 2/2026 से स्टार्ट होगा। देखो अभी अब की बार जैसे कुछ एक बच्चे जैसे गए हुए थे फिजिकल के लिए, तो उन्होंने चेयरमैन साहब से इस बारे में पूछा था कि भाई कब तक एग्जाम हो सकता है हरियाणा पुलिस का। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो हम अक्टूबर में इसका एग्जाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 100% चांसेस है कि अक्टूबर तक एग्जाम हो जाएगा, कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी एचएसएससी है जो हरियाणा पुलिस के ऊपर फोकस कर रही है एग्जाम करवाने की। और ग्रुप डी का जो आप एडवर्टीजमेंट है ये 5/2026 वाला एडवर्टीजमेंट है। इससे पहले जो पोस्ट है तो एचएसएससी पहले इनको फिलअप करने की सोचेगी। लेकिन ग्रुप डी की भर्ती है तो आप ये मान के चलो कि अगले साल ही एग्जाम होगा, अगले साल से पहले आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। अब बात करें कितनी वैकेंसीज है जो ग्रुप डी में खाली है। देखो आज के दिन ग्रुप डी में लगभग 20,000 के आसपास है जो पोस्टें खाली है, और एचएसएससी भी 20,000 के आसपास पोस्टें भरेगी। ग्रुप डी की एकमात्र एक ऐसी भर्ती है जो चुनाव का एक मुद्दा बन जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि एचएसएससी है जो ये वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो कब निकालेगी। मे बी अगर किसी एमएलए की कोई सीट खाली होगी या कुछ हलचल होगी राजनीतिक, क्या ये चुनाव को कोई मुद्दा बन गया, तो एचएसएससी है जो उस दौरान अपना ग्रुप डी का ये नोटिफिकेशन निकाल सकती है पोस्टों का। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा जो ये पोस्टें है 20,000 के आसपास है जो पोस्टें खाली पद पड़े हैं, जो एचएसएससी क्या इनको 2 भागों में विभाजित करेगा 10-10 हज़ार करके। और क्या आगे आने वाले टाइम में जब चुनाव होंगे विधानसभा वाले, तो क्या उसमें 10,000 की भर्ती करेगा और एक बीच में 10,000 की भर्ती करेगा। क्योंकि जो ये ग्रुप डी की भर्ती है जो चुनाव का मुद्दा है, जब 18,000 का हुआ था तो जींद के उपचुनाव हुए थे, तो उस समय ये रिजल्ट निकाला गया था 19 जनवरी को 2019 में, ठीक है। तो अब देखते हैं एचएसएससी क्या इस चीज को समझेगी, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड वैकेंसी आप लोगों की 20,000 के आसपास वैकेंसीज आज के दिन खाली पड़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी तैयारी कौन सा बच्चा करे। देखो ग्रुप सी में अगर आप लोगों के 50 से 55 नंबर आ रहे हैं, ये जनरल वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के 50 से 55 नंबर आ रहे हैं ग्रुप डी में, ग्रुप सी के सीईटी में, तो आप लोग अपने ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखो कोई पोस्ट छोटी या बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग है अभी से अगर आपका फोकस ग्रुप डी की तरफ रहेगा अच्छे से एग्जाम की तरफ, तो ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जो पिछली साल जो 1/2023 की जो भर्ती निकली थी, जिसके अंदर 13,536 पोस्टें आई थी ग्रुप डी की, ठीक है। तो उसकी फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। ग्रुप डी का एक ही एग्जाम होगा जैसा कि आपको पता है, ठीक है। उसमें जैसे यूआर की कट ऑफ गई थी 77.83, बीसीए की 73.71, बीसीबीए की 74.97, ईडब्ल्यूएस की 74.71 और एससी की गई थी 70.18 और यूआर ईएसएम की गई थी 48.80, ठीक है। ये ओरिजेंटल की आ जाएगी रिजर्व इसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो ये कट ऑफ गई थी ये फाइनल कट ऑफ थी आप लोगों की सिलेक्शन की 1/2023 की जो एडवर्टीजमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है। ग्रुप डी का जो वो हुआ था। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा अंदाजा आ गया कि भाई कट ऑफ का क्या अनुमान रहेगा।
अब आप लोगों का ये है कि भई आप लोगों की जो प्रेफ़रेंस की डिपार्टमेंट है, देखो सबकी अलग-अलग चॉइस होती है। आप लोगों की जो ग्रुप डी की है, जो पीएन, हेल्पर, अटेंडेंट, गार्डनर, चौकीदार, ये वैकेंसीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी ग्रुप डी के उसमें एडवर्टाइज़मेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भई अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया ग्रुप डी में, तो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स के मुकाबले जल्दी प्रमोशन के आप लोगों के चांसेस हो जाएँगे। ठीक है? तो अब ये एक तो है होम डिपार्टमेंट। जो होम डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार का, तो उसमें आप लोगों के चांसेस सबसे ज़्यादा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कहते हैं कि हर 3 साल या 5 साल के बाद 5 साल बाद प्रमोशन आप लोगों का हो जाएगा क्लर्क में, क्योंकि क्लर्क की है जो आप लोगों का जो प्रमोशन कोटा है वो अभी सरकार ने निर्धारित कर दिया है। ग्रुप डी से लेकर क्लर्क के लिए आप लोगों की जो पोस्टें है वो निर्धारित कर दी है, कुछ एक परसेंटेज है आप लोगों का। तो 35% है जो वो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया कि इतना परसेंट आप लोगों का जो पोस्ट होगी अगली रिजर्व रख दी गई है कि आप लोगों का प्रमोशन कोटे के द्वारा ही भरा जाएगा, तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। तो 5 साल तो मिनिमम है ही। 5 साल आप लोगों को अपनी सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी ग्रुप डी के उस पे। तो 5 साल के बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो आप लोगों को हर एक पोस्ट पर आप लोगों को 5 साल का मिनिमम आप लोगों को अपना देना होगा, ठीक है? सर्विस देनी होगी, तब आप लोगों का प्रमोशन का अब ग्रुप डी से ग्रुप सी में थोड़ा-सा जल्दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो जो एसीबी है, रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी आप लोगों के चांसेस ज़्यादा है ग्रुप डी के प्रमोशन के लिए। और एक है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, और एक है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो ये एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप लोगों के प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा जल्दी हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें डिपार्टमेंट ये काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पर सैंक्शन पोस्टें ज़्यादा हैं और दूसरों के मुकाबले ज़्यादा आप लोगों का करियर ग्रोथ भी इस चीज़ में है। ठीक है? देखो मैं दोबारा कहता हूँ, कोई पोस्ट छोटी-बड़ी नहीं होती। अगर आप ग्रुप डी भी लग गए, ग्रुप सी में भगवान ना करे आप लोगों को किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ग्रुप डी में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो कम से कम ऐसी डिपार्टमेंट आप लोगों को सिलेक्ट करने होंगे जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी आप लोगों की। ठीक है? और 5 साल के बाद आप लोगों की प्रमोशन हो जाएगी। और क्या पता इन 5 साल के दौरान अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, स्टडी के टच में रहेंगे, तो आप लोगों के सिलेक्शन और कहीं पर हो जाएगा, कुछ ही अच्छी पोस्ट पे हो जाएगा, पटवारी, एक्साइज इंस्पेक्टर, मंडी सुपरवाइजर, ऑक्शन रिकॉर्डर। बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर आप अगर कंटिन्यू रखेंगे, एक रोजगार का साधन जुड़ जाएगा आप लोगों के साथ। ठीक है? जहाँ पर आप अपना खर्चा निकाल लोगे, थोड़ा बहुत घर पर भेज दोगे खर्चा, और अपने पढ़ाई के साथ-साथ आप अपने वर्क के साथ-साथ पढ़ाई भी करते रहो। तो ये कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। तो दोस्तों, ये एक डिटेल थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? जो बच्चे पहली बार विज़िट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर में आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के नोटिफ़िकेशन भी टाइम टू टाइम पर आप लोगों के लिए डाले जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई अगर आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। तो धन्यवाद दोस्तों।